हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सेंटेंस की तो शुरुआत करते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन से। सेंटेंस विच इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम हेल्प्स मोहन। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो ये शब्दों का समूह भी है, एक, दो और तीन शब्द हो गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, एक कंप्लीट मीनिंग भी है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस बोल सकते हैं। अब दूसरी चीज, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं या दो हिस्से होते हैं। इसमें जो पहला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो याद रखना उसकी क्या डेफिनेशन है, व्हाट वी टॉक अबाउट। यानी जिस भी टॉपिक के बारे में या जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरी चीज प्रेडिकेट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। यानी कि प्रेडिकेट को हम नॉर्मल भाषा में क्या समझ सकते हैं? सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन। अब हमें ये दोनों चीज क्लियर हो गई हैं, तो इसको हम यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। राम हेल्प्स मोहन। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं राम की, और राम हमारा फिर क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब राम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि राम ने मोहन की मदद की है, तो यहां पे हेल्प्स मोहन ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि एक सेंटेंस में जब भी प्रेडिकेट का निर्माण किया जाता है तो प्रेडिकेट के अंदर एक मेन वर्ब जरूर मिलेगी आपको, और बिना मेन वर्ब के आप प्रेडिकेट का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरी चीज, एक से ज्यादा अगर मेन वर्ब होंगी तो एक से ज्यादा प्रेडिकेट भी बन सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, Ram went to the city and searched for a job there. अब अगर हम इसमें देखें तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसके बारे में यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। तो दो इन्फॉर्मेशन हो गई तो दो प्रेडिकेट हो गए। क्या है इन्फॉर्मेशन? राम शहर गया और उसने जॉब को ढूंढा, तो यानी कि प्रेडिकेट नंबर यहां से यहां तक हो गया फर्स्ट, वेंट टू द सिटी फर्स्ट प्रेडिकेट, सर्च फॉर ए जॉब देयर हो गया सेकंड प्रेडिकेट, और इनका एक कॉमन सब्जेक्ट कौन हो गया? राम। तो आपको यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे, एक तो ये हो गई वेंट मेन वर्ब, और एक यहाँ पे सर्च हो गई दूसरी मेन वर्ब। यानी कि अगर एक से ज्यादा मेन वर्ब हो तो एक से ज्यादा प्रेडिकेट हो जाते हैं। होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझ लेते हैं, अगर हम दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ दें, किससे? किसी भी कंजंक्शन से। इंग्लिश ग्रामर में जोड़ने का काम कंजंक्शन करती है। अगर हम दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ देते हैं तो याद रखना जो फ्रेज बनेगी उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे। दूसरी चीज,
अगर हम दो प्रेडिकेट को आपस में जोड़ देते हैं तो जो फ्रेज बनेगी उसे हम कंपाउंड प्रेडिकेट बोलेंगे। ये बात आपको, ये छोटी छोटी टर्म हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि यही टर्म्स आगे आपको बार बार देखने को मिलेंगी जब हम कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब एक और चीज़ आपको मैं सेंटेंस से क्लियर कर देता हूं। जैसे इसी सेंटेंस को देखो, राम सब्जेक्ट है, वेंट टू द सिटी फर्स्ट प्रेडिकेट है, सर्च्ड फॉर ए जॉब देयर सेकंड प्रेडिकेट है। अब ये जो दो प्रेडिकेट हैं, इन दोनों प्रेडिकेट को हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ रखा है, यानी कि ये जो दोनों प्रेडिकेट हैं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? दो प्रेडिकेट अगर कंजंक्शन से जुड़ी हुई तो उसे हम बोल सकते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं, राम एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू द पार्क। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो यहां पे हम किन किन के बारे में बात कर रहे हैं? राम और उसके दोस्तों के बारे में, यानी कि राम हो गया हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट और उसके दोस्त हो गए हमारे सेकंड सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो राम और उसके दोस्त, और इन राम और उसके दोस्तों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो पार्क गए हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हो गई ये हो गई हमारी प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखो तो राम और उसके दोस्त और बीच में हो गया एंड कंजंक्शन, यानी दो सब्जेक्ट और उनको हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ रखा है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों सब्जेक्ट को हम बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। तो होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।